पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे? ये वो सवाल है जो कभी न कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। तो आइए आज इसी बड़ी और दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर जरा एक पल के लिए इस पर गौर कीजिए। हम और दुनिया के सभी जीवित प्राणी असल में निर्जीव चीजों से ही तो बने हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारी स्किन से लेकर हमारी डीएनए तक सब कुछ बस कुछ निर्जीव बेजान तत्वों का एक बेहद कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। सोचिए, पेड़, जानवर, इंसान, हर वो चीज जिसमें जान है वो असल में बस इन्हीं बेजान तत्वों का एक खेल है। और यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। आखिर वो कौन सी चिंगारी है जो इस बेजान चीजों के ढेर में जान फूंक देती है? इस सवाल के जवाब के लिए हमारे पास दो मुख्य रास्ते हैं। एक है आस्था का और दूसरा विज्ञान का। चलिए दोनों को एक एक करके समझते हैं। हजारों सालों से हम इंसानों ने इन मुश्किल सवालों के जवाब अपनी आस्था और धर्म की कहानियों में ढूंढे हैं। और ये कहानियां हमें बताती हैं कि जीवन कोई हादसा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति की रचना है। जैसे अगर हम अब्राहमिक धर्मों की बात करें, यानी ईसाई, यहूदी और इस्लाम धर्म, तो उनमें सृष्टि की एक कहानी है। बाइबल की पहली किताब जेनेसिस के मुताबिक ईश्वर ने सब कुछ 6 दिनों में बनाया। हर दिन कुछ नया रचा गया और आखिर में छठे दिन इंसान को बनाया गया। और ये जो कोट है ना, ये बहुत दिलचस्प बात कहता है। ये सीधे सीधे बताता है कि कैसे मिट्टी जैसे बेजान पदार्थ में एक दिव्य श्वास या कह लें कि आत्मा ने जान डाल दी। यही वो दिव्य चिंगारी है जो निर्जीव को सजीव बना देती है। और ऐसा सिर्फ एक धर्म में नहीं है। अगर हम अलग अलग धर्मों को देखें तो कुछ बातें अलग हैं तो कुछ एक जैसी भी हैं। एक तरफ जहां अब्राहमिक धर्मों में सृष्टि एक बार हुई, वहीं हिंदू धर्म में समय को चक्रीय माना गया है। मतलब सृष्टि होती है, फिर विनाश और फिर से नई सृष्टि। लेकिन एक बात लगभग सब में कॉमन है कि जीवन एक उच्च शक्ति की देन है। तो देखिए, लगभग सभी धार्मिक कहानियों के केंद्र में एक चीज कॉमन है, आत्मा का कॉन्सेप्ट। यही वो पुल है जो हमें आस्था से विज्ञान की तरफ ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस आत्मा के बारे में क्या कहता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब हम आत्मा जैसी किसी चीज पर विज्ञान के तरीकों को लागू करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है? क्या हमें कुछ मिलता है? 1950 के दशक में एक न्यूरोसर्जन थे, डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान मरीजों के दिमाग के कुछ हिस्सों को हल्के इलेक्ट्रिक करंट से छुआ। और जानते हैं क्या हुआ? लोगों को अपनी पुरानी भूली बिसरी यादें और भावनाएं फिर से महसूस होने लगी। इसका मतलब ये था कि हमारी यादें, हमारी भावनाएं, ये सब हमारे दिमाग के अंदर की फिजिकल केमिकल प्रक्रियाएं हैं। इनके लिए किसी अलग गैर भौतिक आत्मा की जरूरत का कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, एक बहुत मशहूर कहानी है 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट की। शायद आपने भी सुना हो। इसमें यह दावा किया गया था कि जब कोई इंसान मरता है तो उसके शरीर का वजन ठीक 21 ग्राम कम हो जाता है और कहा गया कि यही आत्मा का वजन है। मगर सच्चाई ये है कि ये प्रयोग वैज्ञानिक नजरिए से बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं था। सिर्फ 6 लोगों पर किया गया था और नतीजे भी हर बार अलग थे। आज विज्ञान ये मानता है कि मरने के बाद वजन में जो भी कमी आती है वो शरीर से पसीने के भाप बनने या गैसों के निकलने जैसी बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल वजहों से होती है। तो ठीक है, अगर विज्ञान को आत्मा का कोई सबूत नहीं मिलता तो फिर जीवन की शुरुआत के बारे में उसका क्या कहना है? अब हम चलते हैं अपने दूसरे दृष्टिकोण की तरफ, जो सबूतों और परिकल्पनाओं पर आधारित है, यानी वैज्ञानिक खोज। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, पानी का। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, पर जब ये दोनों एक खास तरीके से मिलते हैं तो पानी बन जाता है, एक लिक्विड जिसके गुण उन दोनों गैसों से बिल्कुल अलग होते हैं। जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सरल निर्जीव चीजों का मिलकर कुछ एकदम नया और जटिल बना देना। ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमें बताती है कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। धरती के बनने के कुछ करोड़ सालों बाद ही जीवन के पहले निशान तो मिल गए थे, पर वो अरबों सालों तक बहुत ही सिंपल यानी एक सेल वाले रूप में ही रहा। जो कॉम्प्लेक्स जीवन हम आज देखते हैं वो तो बहुत बहुत बाद में आया। तो साइंटिफिकली लाइफ की ओरिजिन को लेकर 2 बड़ी बड़ी टीमें हैं, या कह सकते हैं 2 मेन हाइपोथेसिस हैं। पहली है एबायोजेनेसिस, जिसका सीधा सा मतलब है निर्जीव से जीवन।
ये कहती है कि जीवन यहीं हमारी पृथ्वी पर केमिकल रिएक्शन से पैदा हुआ। और दूसरी है पैनस्पर्मिया, जिसका मतलब है कि जीवन के बीज यानी लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहीं बाहर से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आए। अब एबायोजेनेसिस यानी पृथ्वी पर जीवन वाली थ्योरी के सपोर्ट में काफी कुछ है। 1952 में मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि अगर शुरुआती पृथ्वी जैसा माहौल बनाया जाए तो जीवन के लिए जरूरी अमीनो एसिड अपने आप बन सकते हैं। इसके अलावा एक और मजबूत आइडिया है आरएनए वर्ल्ड का। ये कहता है कि डीएनए से भी पहले शायद आरएनए ने जीवन की शुरुआत की थी, क्योंकि वो जानकारी स्टोर भी कर सकता है और केमिकल रिएक्शंस भी करवा सकता है, यानी एक में ही दो काम। वहीं दूसरी तरफ पैनस्पर्मिया यानी अंतरिक्ष से जीवन का आइडिया भी बहुत मजबूत है। 1969 में ऑस्ट्रेलिया में एक उल्का पिंड गिरा जिसका नाम था मर्चिसन। जानते हैं उसमें क्या मिला? 100 से ज्यादा तरह के अमीनो एसिड जो हमारी धरती से भी ज्यादा पुराने थे। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जो स्पेस के खतरनाक माहौल में भी जिंदा रह सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि जीवन किसी दूसरे ग्रह से यहाँ आया हो? तो इन सब के बाद हम कहाँ पहुँचते हैं? सच कहूँ तो हम अभी भी एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ कहानी पूरी नहीं हुई है। ये विज्ञान का एक ऐसा फील्ड है जहाँ आज भी जोर शोर से खोज चल रही है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। विज्ञान में हाइपोथेसिस और थ्योरी का मतलब अलग अलग होता है। हाइपोथेसिस एक शुरुआती आइडिया होता है जिसे टेस्ट करना बाकी है, जबकि थ्योरी एक ऐसा आइडिया होता है जिसे बार बार टेस्ट करके साबित किया जा चुका है। एबायोजेनेसिस और पैनस्पर्मिया दोनों ही फिलहाल मजबूत हाइपोथेसिस हैं, पूरी तरह से साबित हुई थ्योरी नहीं। और आखिर में हम फिर से उसी एक सवाल पर आ जाते हैं, क्या हम इसी धरती की मिट्टी की उपज है या फिर हम सितारों की वो धूल है जिसने एक लंबा सफर तय करके यहाँ जीवन को जन्म दिया? इसका पक्का जवाब खोजना ही शायद विज्ञान की सबसे बड़ी और रोमांचक चुनौतियों में से एक है।